इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं तो उनको एक इंद्रिय के संयम के लिए पांचों इंद्रियों पर संयम करना होगा। ज्ञान इंद्रियों पर, नेत्र का ब्रह्मचर्य। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से व्यभिचार हो रहा है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्रिय का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता न कीजिए जिससे आपके अंदर काम वेदना बढ़े। श्रवणेंद्रिय का, कान से गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल नहीं। भले वो किसी को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही हो, आपको समझ में आ रहा है कि किसी साधक की बात करें, वो तुम्हारे नाश के लिए उपाय कर रहे हैं जो आपको ऐसी बात बता रहे हैं। आराध्य देव के सिवा और कोई बात कान से सुनना, उसे व्यभिचार कहते हैं। हमारी श्रवणेंद्रिय का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। हम कोई ईश्वर थोड़ी कि हम किसी को संभाल लेंगे, हम अपने को नहीं संभाल पा रहे। हमारे सामने किसी की बात मत करो, ऐसी करना है तो प्रभु की चर्चा करो, अन्यथा मत करो। तो अगर आप श्रवणेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, वाकेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य और त्वगेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर, जिससे हमारा पुरुष शरीर है, सामने स्त्री शरीर है, तो किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में परस्पर विरोधी भाव वाले शरीरों का स्पर्श बिल्कुल निषेध है। किसी भी कारण से न किया जाए। यदि आप इसमें चूक कर गए तो धीरे धीरे आप फिसल के वहीं खड़े हो जाएंगे जहां से चढ़ना मुश्किल है।